ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। गुड्डू मेरी वजह से परेशान है या ये भी कुछ जानता है जो अब्बा करने वाला है। कैसे हो यार फयाज? तुम कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? जिसका जान से प्यारा बेटा खो गया हो, जिसका घर उजड़ गया हो, कैसा हो सकता है? जिंदगी में जीने का बहाना न हो, शख्स कैसा हो सकता है? यार मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था। मर्द बन यार। मर्द? क्यों? मर्द इंसान नहीं होता क्या? क्या मर्द में कोई जज्बात नहीं होता? क्या होता है मर्द? कोई पहाड़, कोई चट्टान, कोई पत्थर जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा? मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूं फयाज, बहुत कमजोर हूं। मेरे सारे हौसले टूट चुके हैं। अब तो जैसे जीने का जी ही नहीं चाहता। ऐसी बातें मत कर यार, मिल जाएगा तेरा बेटा, हौसला कर। अच्छा ये बताओ, वापसी के बारे में क्या सोचा तुमने? वापस आके क्या करूं? अभी तो इस्तीफा जमा करवाया मैंने हेड ऑफिस में। तुमने जल्दबाजी की है, थोड़ा सा वेट कर लेते। इतनी अच्छी जॉब दोबारा कहां मिलेगी? ऐसी जॉब का क्या फायदा फयाज? मेरे पास तो मेरी औलाद ही नहीं रही। नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ूं तो किसके लिए? पैसा कमाऊं तो किसके लिए? और सच बताऊं, आज अगर मेरा घर उजड़ा है ना, मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई है, तो ये सब पैसा कमाने की लालच में हुआ। काश मैंने अपनी नौकरी से ज्यादा वक्त अपने बेटे को दिया हो, तो आज ना मेरा बेटा कहीं जाता और ना मेरी बीवी।
हेलो, बात खुदा न खास्ता अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो हम तीनों का क्या होगा? और आपके बगैर हमारा यहाँ क्या होगा ये सोचा है आपने? मैं तो यही सोचकर बैठी थी कि हम आपके साथ जाएंगे, कम से कम हम साथ रहेंगे, यहाँ हो या वहां। क्या हुआ आपके वादे का? नायाब नायाब, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। कुछ वक्त तो दो मुझे प्लीज। और इस वक्त में हमारा वक्त बीत जाएगा। इबाद, वो हसीन लम्हे जो हमें साथ गुजारने हैं वो सब बीत जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब्बा ने जिस तरह गुड्डू को पकड़ा है, कहीं अब्बा सच में गुड्डू को भेज तो नहीं देगा? अरे अल्लाह मेरी मदद कर दे। इबाद ने इस्तीफा भेज दिया? ना मुझे बताया, ना सलाह मशवरा किया। इबाद अब पहले वाला इबाद नहीं रहा। ना आपसे पूछा, ना मशवरा किया और इस्तीफा दे दिया। यहाँ कितने की नौकरी मिल जाएगी उसे? 40-50 हजार की? इतने में गुजारा हो जाएगा आप लोगों का? खैर, मेरी अब कौन सी गर्ज अटकी हुई है,
सिद्रा की शादी थी, हो गई। हो गई या खत्म हो रही है? मुंह बंद कर तू अपना। जब भी बोलती है ना, मुंह से बकवास निकालती है। आपकी लाडली ने जो खुला का नोटिस भेजा है, याद है या भूल गई आप? याद है मुझे, सभी याद है। अच्छा तू बता मुझे, वो जो खुर्शीद ने तस्वीरें भेजी हैं लड़कियों की, ये बात को दिखाई हैं तुमने? बस यूं समझ लें कि सारी तस्वीरें उसने मेरे मुंह पे मारी हैं। अब वो हमारी कहाँ सुनता है, अपनी दिल की मानता है, अपनी मर्जी से चलता है। उसे लगता है सारी मुसीबतों की वजह हम हैं। ठीक है तो कहता है, अगर हमने उसके बच्चे की देखभाल ठीक से की होती तो आज यूं चोरों की तरह उसके सामने सर झुकाए ना खड़े होते हैं। ये सब ना आपकी लाडली का किया धरा है। ना वो उस गुड्डू को वहां सुहेल के घर छोड़कर आती और ना सारे ये मामलात होते। मेरा तो दिमाग पागल हो गया है आप लोगों के घर के मसले सुलझाते सुलझाते। लेकिन आपके मसले सुलझ ही नहीं रहे। मुझे क्या, मैं तो कल अपने घर चली जाऊंगी। जहीर का फोन आया था, कह रहे थे वापस आओ, जाकर वहीं बैठ गई हो। अरे साइमा बेटा, तू कुछ दिन और रुक जाना, किसी तरह से बात को राजी कर ले शादी के लिए। बस यही हाल है उसको इस सारी परेशानी से निकालने का और नायाब से पीछा छुड़ाने का। सोचती हूँ कुछ, आप भी सोचे, शायद कोई हल निकल आए। तनवीर, अपा गुड्डू को कहीं लेकर गया है। क्या मतलब? तू उसका पीछा कर, वो गुड्डू को बेचने जा रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है। अब्बा उसको बेचने के लिए चला गया है। तू अभी बैठ, उनका पीछा कर और पुलिस को कॉल कर। क्या हो गया नाजो तुझे? पुलिस को कॉल कर, पुलिस को कॉल करके अपने अब्बा को पकड़वाएगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, उसको मैंने खुद सुना है। उसने कहा था कि 5 बजे वो लेकर आएगा गुड्डू को और बाकी की रकम भी वसूल करेगा। तुझे खुदा का वास्ता है तनवीर, हमारी मोहब्बत का वास्ता है, तू उसके पीछे जाना, वो गुड्डू को कहीं भेज देगा। अरे कहाँ चलूं, किधर चलूं? तुझे पता है खालू गुड्डू को कहाँ लेके गया? मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया होगा ना, यही तो अभी होगा। तू चलना, अब जल्दी बैठ। नाजो, मैं इस हालत में तुझे लेकर उनका पीछा करने जाऊं? हाँ,
कुछ भी नहीं होगा ना, मैं ये जेवर उतार लूंगी, तू चल ना, तू देर क्यों कर रहा है? तनवीर अब तू ज्यादा सोच मत, उस बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बैठ जा, चल। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये पकड़। तनवीर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये अब्बा लेके कहाँ जा रहे हैं गुड्डू को। अरे परेशान क्यों हो रही हो? कहीं नहीं लेके जा सकते, मैं हूं ना। कैसे परेशान नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ है। जल्दी चलाओ, आगे निकल रहे हो लोग। चला तो रहा हूं। चल आजा। छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बंद कर ये ड्रामा, कहीं नहीं ले जा रहे तुझे, तेरे माँ बाप के पास ले जा रहे हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मामा बाबा यहाँ नहीं रहते, छोड़ो, मैं जा, छोड़ो, चल, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इसे जब्बार बाबू ने खरीदा था। ठीक है, बैठो, बैठ जा, बैठ जा, इधर बैठ। अबे तो पुलिस की गाड़ी है। अबे
शुक्रिया तन्वी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलें या पुलिस के साथ थाने भी जाना? हाँ, मुझे अब लगता है कि गुड्डू महफूज हाथों में है। अब हमें भी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पकड़े जाएं। हाँ, शुक्र है अब्बा पकड़ा गया। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी लेकिन। अरे ना करना भाई, लेकिन अब तो चलो। बच्चों के अगवा में मुलव्विस एक बैन सूबाई गिरोह को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई करके अपनी हिरासत में ले लिया है। तस्वीर की मदद से बाजियाब हुए बच्चों के वर्सा की तलाश भी जारी है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि बच्चों के अगवा में मुलव्विस एक बैन सूबाई गिरोह को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई करके अपनी हिरासत में ले लिया है। तस्वीर की मदद से बाजियाब हुए बच्चों के वर्सा की तलाश भी जारी है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि बच्चों के अगवा में मुलव्विस एक बैन सूबाई गिरोह को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई करके अपनी हिरासत में ले लिया है। तस्वीर की मदद से बाजियाब हुए बच्चों के वर्सा की तलाश भी जारी है। दाऊद, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस दुआ कीजिए कि जिस मकसद के लिए मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ, अल्लाह हमारा मकसद पूरा कर दे। मेरी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती हैं। मैं क्या दुआ करूं? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं नायाब। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन। ये मेरा अब्दुल हादी। नहीं, मैं आपका अब्दुल हादी तो नहीं हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। गुड्डू, मेरी जान, क्यों कर रहे हो अपनी मम्मा के साथ ऐसा? आप नहीं जानते मैं आपके लिए कितना तड़पी हूँ, आपको देखने के लिए तरसी हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, किधर थे आप? बताओ। छोड़े मुझे, मैंने कहा ना आप मेरी मामा है, ना ही मैं आपका बेटा हूँ। गुड्डू मेरी जान, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? गुड्डू, क्या कर रहे हो बेटा? हालत तो देखो अपनी मामा की। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर दीवानी हो गई हैं ये। मत करो ऐसे। ठीक, आप इनको ले जाओ। ये बात साहब को भी बता दीजिएगा कि बच्चा आपके पास है। वो काफी परेशान थे इस बच्चे के लिए। नायाब, गुड्डू की कस्टडी के हवाले से कुछ पेपर्स हैं जो आपने साइन कर दिए। मैं जरा वो देखा हूं तो फिर वापस आ। ठीक है?
आप लोग बैठिए। गुड्डू, आप कहाँ थे? मैंने आपको इतना ढूंढा। आप स्कूल से उस दिन कहाँ चले गए थे? मैं खुद चला गया था वहां से। क्या? कहाँ? वहां जहां मुझे छुपा के ना रखा जाए और आपको मामा कहने से भी कोई ना रुके। अरे गुड्डू, तुम घर वापस आ गए? मैं बहुत मिस करी थी तुम्हें। उजाला बेटा, आपकी नानो कहाँ है? नानो? वो तो जब से गुड्डू आया उन्होंने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया है, दरवाजा ही खोल रही है। मुझे लगता है शायद गुड्डू के आने से वो खुश नहीं है इसलिए, और वो आपको भी बिल्कुल नहीं पसंद करती। उजाला ऐसे नहीं कहते, वो बड़ी हैं। बड़े कभी कभी नाराज हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते। आपको पता है नानो क्या कह रही थी? नानो कह रही थी कि मुझे क्या पता था अगर मैं नायाब को तेरी माँ बना के लाऊंगी तो वो तेरे अब्बा को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगी और तेरे अब्बा को तेरा भी एहसास नहीं होगा। किसी बात से नाराज हो गए होंगे इसलिए ऐसे कह दिया होगा। आपको कभी ऐसा लगा है कि मैंने आपकी परवाह नहीं की? मामा, मैंने भी नानू को यही कहा कि मामा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि पूरे का पूरा गैंग पकड़ा गया। अल्लाह सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। गुड्डू, चलो आप नहा के फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना। उजाला, इसे ले जाओ प्लीज। चलो आओ गुड्डू। गुड्डू ने कुछ बताया आपको? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। अभी पूछिएगा भी मत। बच्चा मेंटली डिस्टर्ब, नॉर्मल होगा तो खुद ही बता देगा आपको। जाइए, आप गुड्डू को देखिए, इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। दाऊद, थैंक यू। नहीं, अभी कॉल करना मुनासिब नहीं लगेगा। बहुत रात हो गई है, अगर अभी कॉल की तो दाऊद को भी अच्छा नहीं लगेगा।
भाई आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अम्मी आपको बुला रही हैं, आए थोड़ा सा कुछ खा लें। मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम जाओ। इस तरह भूखे रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। चल आए थोड़ा सा कुछ खा लें, आए। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं लग रही। एक बार कही हुई बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत कर। भाई जाओ यहां से। सो गया? जी सहमा हुआ है, अभी कुछ बता नहीं रहा। हाँ तो अभी आप इससे कुछ पूछिएगा भी नहीं। एक दो दिन में बेहतर होगा तो खुद ही आपको बता देगा। ये बात को फोन किया आपने? नहीं, मैं बात को नहीं बताऊंगी। गुड्डू मिल गया, वो फिर से मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाएगा और मैं अब किसी कीमत गुड्डू से दूर नहीं होगी। नहीं, आप गलत करेंगी। आप जैसे आप अपनी औलाद के लिए तड़प रही हैं, वैसे ही इसका बाप भी इसके लिए तड़प रहा होगा। फोन कर देना चाहिए आपको उसे। मैं नहीं बताऊंगी उसे। कहीं आप ये बात को इसलिए तो नहीं बताना चाहते ताकि वो गुड्डू को यहां से ले जाए? क्योंकि आप भी यही चाहते हैं ना कि ये यहां नहीं रहे, चला जाए यहां से। नायाब, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं इसे थाने से घर ना लेकर आता, आपको तो पता भी ना चलता। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं इसे यहां पर लेकर ही ना आता। एतबार करना सीखिए। बिला वजह किसी पर शक मत कीजिए।
बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।